हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्रूशियल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वोकेबलरी है, उसमें हमने डिफरेंट तरह के एरर्स किए जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट को, एग्रीमेंट के भी बहुत सारी चीज़ों को हमने ऐड ऑन किया है। उससे पहले एक बार हमारे कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी पीडिया है, ये आपको 4999 में माइक्रो कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम के लिए। आपको एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गए, ये वाले जितने भी एग्जाम्स हैं इनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस ऑफर को अवेल करें। आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज अलोंग विद करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको मिलने या तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, it is China is a big country in area, it is bigger than my other country dash Russia। आपने चार ऑप्शंस गिवन है, चार ऑप्शंस को पहले पढ़ना है अच्छे से, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये भी देखना है। हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको ये भी पता चले कि किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्ट करना, किसी से उम्मीद करना है, किसी चीज, सॉरी उम्मीद करना नहीं, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को ले लेना। मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। चलो, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमने देखना है जी। ठीक है, मीनिंग हमें पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बोल रहा है चाइना इज अ बिग कंट्री। चाइना बिग कंट्री है, इन एरिया इट इज बिगर देन माय अदर कंट्री डैश रशिया। तो मतलब एक्सेप्ट रशिया होगा, रशिया को लगा के नहीं, एक्सेप्ट रशिया होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर, इन एडिशन टू, इन एडिशन। ठीक है जी। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। मैंने बोला मुझे छोड़कर हर कोई पार्टी में जा रहा है, ठीक है, ओके, मुझे छोड़कर हर कोई रील बना रहा है, तो एक्सेप्ट मी, एवरीबडी इज गोइंग टू द पार्टी। तो एक्सेप्ट हो गया मतलब छोड़कर। एक्सपेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस रखना। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे, तो एक्सपेक्ट का मतलब मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने आपसे ये होप नहीं रखी थी। ठीक है जी। तो एक्सपेक्ट का मतलब होप हो गया, एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। और एक्सेस का मतलब क्या हुआ? एक्सेस, तुम्हें एक्सेस किसने दिया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट रशिया। कौन से वाला एक्सेप्ट? दिस वन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रशिया को छोड़कर, बिगेस्ट है ना रशिया, बिगेस्ट कंट्री है ना एरिया वाइज अगर देखा जाए तो चाइना इज अ बिग कंट्री इन एरिया, इज बिगर देन माय अदर कंट्री, बाकी कंट्रियों से भी बड़ी है लेकिन रशिया को छोड़कर। क्लियर? तो एक्सेप्ट रशिया आएगा। होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्क worn बाय द मैन हेल्प देम डैश देयर। कंसील मास्क क्यों पहना जाता है? वैसे तो चलो हम डस्ट वगैरह के बचाव के लिए पहनते हैं, बट वैसे कंसील करने के लिए, आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। कंजील क्या होता है? कंजील होता है लाइक किसी लिक्विड टू सॉलिड में ट्रांसफर कर, या लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होना, उस चीज को हम कंजील बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर होता है वो बर्फ में चेंज हो जाता है ना, कंजील बोलते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कंजील यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है मास्करेड। मास्करेड भी क्या होता है? मास्क लगा के छुपना। चीट होता है किसी को धोखा देना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज में हेल्प किया उसने? द मास्क worn बाय द men
help them conceal their identity. conceal का मतलब क्या हुआ? हाइड करना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। लड़कियां मेकअप करती है ना, कंसीलर लगाती है ताकि जो जो भी होता है इम्परफेक्शंस जो होती है या पिंपल छुप जाए, निशान छुप जाए, तो कंसीलर, तो कंसील का मतलब क्या हुआ? हाइड करना। क्लियर? यस। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स bought a new car. माथुर्स bought a new car. जो माथुर्स है मतलब कोई लोग है, पर्सन है, कास्ट हो सकती है माथुर्स, तो वो नई कार लेके आए। तो ऑफिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा ऐसे बोलते हैं हम कभी। दिवाली पे कितने मैसेज वो करते हैं, फॉरवर्ड लिखते हैं ना, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ दिवाली। ठीक है, ऑस्पिशियस क्या होता है? प्रोस्पेरस वाली सेंस में होता है ना। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ दिवस, शुभ दिन। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन। फॉर्चुअस क्या होता है? एडजेक्टिव है ये भी, फॉर्चुअस, ये भी एडजेक्टिव ही है। ठीक है जी। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? धन समृद्धि। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे शुभ अवसर पर, तो शुभ अवसर को क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस डे। क्लियर? फॉर्चुअस भी रिलेटेड है फॉर्चून से। फॉर्चून क्या होता है? सौभाग्य, जो अच्छा लक लेके आए। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा, बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, precautions are to be taken with anyone who seems, okay, precautions are to be taken with anyone who seems क्या? Who seems contagious, infectious, disease, they are defined. ठीक है, तो प्रिकॉशंस किससे लेनी चाहिए? जो इन्फेक्शियस है उससे, जो कंटेजियस है उससे। डिजीज हम बोलेंगे नहीं क्योंकि किसी बीमारी की बात नहीं हुई है। डिफाइल्ड हम नहीं कहेंगे क्योंकि डिफाइल का मतलब तो होता है किसी को बदनाम कर देना, किसी को डिसग्रेस कर देना। ठीक है जी, डिसऑनर कर देना, उसको हम बोलते हैं डिफाइल। किसी के नाम पे कलंक लगा देना, उसको हम बोलते हैं डिफाइल। ठीक है, किसी को बदनाम करने के लिए भी हम डिफाइल यूज करते हैं। क्लियर? बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि प्रिकॉशंस लेनी चाहिए किससे? विद एनीवन हु सीम्स, जो क्या लगे? कंटीजियस लगे। कंटीजियस का मतलब क्या होता है? कंटीजियस होता है कि जैसे एक बीमारी जो दूसरे को भी फैल रही है, कंटीजियस। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी फैल रही है, फैलने वाली है कि नहीं है? ठीक है, तो कंटीजियस इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्या होगा? इन्फेक्शियस। मतलब मुझे मान लो फ्लू हुआ है और मुझे पता है कि ये फ्लू है, ये सामने वाले को भी हो सकता है, तो पहले मुझे इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शियस मतलब एक से जिसको लगे तो इन्फेक्शन है, तो हमें पहले ही क्या कर लेना चाहिए? पहले ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शियस हो जाएगा। ठीक है जी, इन्फेक्शियस आएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, द ट्रेजर वाज हिडन अ बिग शोर। ट्रेजर, ट्रेजर क्या होता है? खजाना। जो खजाना है वो कहाँ छुपा हुआ था? अ बिग शोर, ऑन अ बिग शोर, अंडरनीथ अ बिग शोर, टुवर्ड अ बिग शोर, या ऑफ अ बिग शोर। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, इडियम्स और फ्रेजेस क्या होती है, तो वो चीज आपको यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पे जो ऑन अ बिग शोर नहीं होगा क्योंकि पढ़ने में आपको ऑन अ बिग शोर भी अच्छा लगेगा। शोर क्या होता है? किसी चीज का ढेर, उसको शोर बोलते हैं। अंडरनीथ नहीं होगा, टुवर्ड नहीं होगा, ऑफ अ बिग शोर होगा। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह ये यूज हुआ है, ऑफ अ बिग शोर। ठीक है, जो ऑफ अ बिग शोर का मतलब होता है बिल्कुल बिग शोर के पास में। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ। ओके, देन आएगा सुपीरियर, देन आएगा सुपीरियर फ्रॉम, सुपीरियर बाय या सुपीरियर टू। बताओ
बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी आपको पता नहीं। देखो सुपीरियर जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो अगर आपने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी ध्यान से सुन लो। जैसे कि सुपीरियर हो गया, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है जी, और सीनियर, जूनियर, प्रायोर, इन सब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में इन सब के साथ टू लगेगा इंस्टेड ऑफ देन, ठीक है। तो बाकी आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ, आई ओ आर आ रहा है ना मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स के एंड में, आई ओ आर, तो इन सब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, क्लियर। अब आपको पता चल गया सुपीरियर के साथ यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है तो आप बोलोगे ही इज सुपीरियर टू मी, ना कि सुपीरियर देन मी। वो मुझसे सीनियर है तो आप कहोगे ही इज सीनियर टू मी, ना कि ही इज सीनियर देन मी, क्लियर। देन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ एजुटेटर्स dash the mob to break down the vice chancellor. A group of agitators wished the mob to break down, excited हो गया, threatened हो गया, incited हो गया। देखो एजिटेटर्स क्या होता है, एजिटेट क्या होता है, ऑफ एजिटेटर्स, एजिटेटर्स होते हैं जो बहुत गुस्से में हो, उग्र हो, उनको हम एजिटेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब भीड़ क्या है, मॉब ऑफ एजिटेटर्स, कि जो बहुत ही उग्र है, गुस्से में है, जो एजिटेटर है उनका जो ग्रुप है, पहले आपको इसका मीनिंग पता चलेगा तो भी आप रिलेट कर पाओगे। तो ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स डैश द मॉब टू ब्रेक डाउन, तो उन्होंने विश किया मॉब को, नहीं विश तो नहीं अच्छा लग रहा ना, एक्साइटेड किया मॉब को, नहीं एक्साइटेड तो पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, एक्साइटमेंट। थ्रेटन्ड किया मॉब को, ये तो खुद एजिटेटर्स है, मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर, तो आगे भी पढ़ लो कि वाइस चांसलर के डोर को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए जो ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स उन्होंने क्या किया, थ्रेटन्ड किया या इंसाइटेड किया, अब इन दो में आंसर फंसा है आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसाइटेड करना। इंसाइटेड का मतलब होता है आप किसी को किसी नेगेटिव काम के लिए उकसा रहे हो, ठीक है। आप किसी को उकसा रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये ऐसे हो क्यों नहीं रहा, जब आपने देखा होगा मोस्टली जब स्ट्राइक्स वगैरह होती है या कुछ इस तरह के जब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो उन बोला जाता है ना कि भीड़ को भड़का दिया गया था, एजिटेट हो गई थी और ज्यादा, तो भड़का, जो भड़काने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसाइटेड, ठीक है। तो जो एजिटेटर्स का जो ग्रुप है उसको क्या किया गया, इंसाइटेड किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है, क्लियर हुआ, यस। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड, तो टर्न द लाइट्स ऑन, ये भी पढ़ लो क्या बोल रहा है, गो टू बेड मतलब सोने से पहले, है ना, क्या करना चाहिए, लाइट्स को ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, आउट करना चाहिए, डाउन करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेजल इनको वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है जी। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, हम किसी दिन अलग से भी कर लेंगे, फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जी या फिर कोई एडवर्ब जो मिल जाती है वो डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करती है, तो फ्रेजल वर्ब्स बोला जाता है, क्लियर। तो लाइट्स ऑफ आ जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट 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 योर असर्शन, साइल, फिक्शियस,
फैसिटियस या फैक्चुअल, तो देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस। फैक्शियस फिक्शियस नहीं होगा, फिक्शियस तो क्या हो गया, नकली हो गया, उसको हम फिक्शियस बोलेंगे, ठीक है। फैसिटियस नहीं होगा, फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल, कोई ऐसा फैक्चुअल एविडेंस नहीं, ठीक है, जिसपे यकीन किया जा सके। फैक्चुअल क्या होता है, फैक्टफुल। ओके जी, तो 9th हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। 10th है, थ्रो अ स्टोन डैश द फियर्स डॉग। ओके, फियर्स डॉग क्या होता है, फियर्स क्या होता है, खूंखार, सुना है वर्ड, खूंखार, बार्बरस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फियर्स डॉग। डरावना जिसको हम बोल सकते हैं, खूंखार मतलब उसको हम बोलते हैं फियर्स। तो थ्रो डोंट थ्रो अ स्टोन, थ्रो अ स्टोन नहीं होगा, गलत बात है ना, डोंट होना चाहिए। डोंट थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग, अपॉन नहीं होगा, ये प्रेपोजिशन का एरर है, ऑन नहीं होगा, अबव नहीं होगा, क्या होगा, एट हो, क्लियर, यस। It is a cool, sorry, it is cool day, cool today, it is cool today, aren't it, didn't it, wasn't it या isn't it। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन टैग एक बार देख लेना, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, नहीं पता तो बता देना, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, फ्री के नंबर है क्वेश्चन टैग। ओके, क्वेश्चन टैग्स में क्या है, हमने प्रोनाउन को देखना है, प्रोनाउन क्या है हमारा, इट है। स्टेटमेंट को देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट तो हमारी पॉजिटिव है जी, ओके। तो जब स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव होगा तो स्टेटमेंट विल बी नेगेटिव, ओके। तो इट इज कूल टुडे, तो क्या हो जाएगा, इजंट इट, इजंट इट आ जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा, है ना। अब जो है ना मैं बोल रही हूँ ना, वही क्वेश्चन टैग है। नेक्स्ट है, द बुक अल्टीमेटली द पर्सन डैश बिलोंग, किस इंसान को पहुंच गई, जिसको ये बिलोंग करती थी। हु मतलब जो हो गया, वेयर मतलब जहां हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो हु मतलब जिसको, टू हु मतलब जिसे, टू हुम, टू हुम ही होता है वैसे, ठीक है, टू हु मतलब जो, तो ये गलती है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द बुक अल्टीमेटली रीच द पर्सन टू whom belong, here। नेक्स्ट है, besides being reputed, he is famous for his vanities, hostility, humility, humility, सेम सेम से वर्ड है ना तीन, तो ठीक है। ह्यूमैनिटीज क्या होता है, ह्यूमैनिटीज लिया था, ठीक है, 12th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। ह्यूमैनिटीज क्या होता है, सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स है वो ह्यूमैनिटीज बोला। हॉस्टिलिटी क्या होता है, एक वर्ड होता है हॉस्टाइल, से बना है हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल का मतलब होता है बड़ा ही बेकार नेचर, किसी का नफरत वाला नेचर, ठीक है, वो बड़ा ही हॉस्टाइल नेचर है उसका, तो हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड हो गया। ह्यूमिलिटी क्या, एक है ह्यूमिलिटी, एक होता है ह्यूमिलिएशन, इनका पता होना चाहिए। ह्यूमिलिएशन क्या होता है, उसने बहुत ही ह्यूमिलिएट किया उसको, ह्यूमिलिएट क्या होता है, प्रताड़ित करना किसी को, तो काइंड ऑफ या शोषण करना, हम उस तरह से बोल सकते हैं, ह्यूमिलिएशन करना, ह्यूमिलिएट किया। बट ह्यूमिलिटी अच्छा वर्ड, पॉजिटिव वर्ड। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है ही इज फेमस फॉर हिज ह्यूमिलिटी, तब आप किसी की, ह्यूमन बींग्स की सेवा कर रहे हो ऐसे ही मान लो, ह्यूमिलिटी, तो फेमस फॉर ह्यूमिलिटी हो जाए हमारा करेक्ट, क्लियर।
Next, there was a queue of people in the rain, patiently waiting to get at the coach, get on the coach, get uh, coach, get into the coach, or get in the coach, get in, get at, get out, get in. गेट इन हो गया है, गेट ऑन टू है, सॉरी, गेट आउट, ये भी फ्रेजल वर्ब्स है। गेट इन का मतलब क्या होता है? बैठ जाना, गेट इन। तो देयर वाज अ क्यू ऑफ पीपल इन द रेन पेशेंटली वेटिंग टू गेट इन द कोच, गेट एट द कोच, गेट ऑन द कोच, या गेट इनटू द कोच, ऑन टू द कोच। क्या हो जाएगा? टू गेट एट द कोच या गेट इन द कोच? वेटिंग टू गेट इन, ठीक है, क्या हो जाएगा? गेट इन द कोच, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आई डैश अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। टेरिबल ड्रीम को क्या बोलेंगे वैसे? नाइटमेयर ना, मतलब उसने बुरा सपना देखा, उसने डरावना सपना देखा, क्लियर। तो आई हैड अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, आई गॉट अ टेरिबल लास्ट नाइट, आई सो अ टेरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। तो सो तो कभी भी नहीं हो सकता ना, हम सपना देखते थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि आंख खुली हुई है और सपना देख रहे हैं, तो डे ड्रीमिंग। आप तो सो गए थे ना, आपने तो नींद में देखा कुछ, तो क्या आएगा? आई हैव नहीं होगा, गॉट नहीं होगा, हैड अ टेरिबल ड्रीम। मिस्टर अहमद went dash a very tough time when he incurred a loss in his business. ओके, तो ए ऑप्शन है अबाउट, बी ऑप्शन है ऑफ, सी ऑप्शन है थ्रू, एंड डी ऑप्शन है ओवर। तो मिस्टर अहमद वेंट अबाउट अ वेरी टफ टाइम, वेंट ऑफ अ वेरी टफ टाइम, वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, या फिर वेंट ओवर अ वेरी टफ टाइम, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज हुई है। तो क्या होता है? वेंट, हम जैसे बोलते हैं ना कि हम जब हम किसी को कंसोल भी करते हैं तो हम बोलते आई हैव वेंट, आई हैव गॉन थ्रू, ठीक है। या फिर हम आई एम गोइंग थ्रू दिस, मुझे पता है कि कैसे होता है, मैं सिचुएशन गो थ्रू, गोइंग थ्रू हो रही हूँ, ठीक है। तो गो थ्रू मतलब उस वक्त से, उस सिचुएशन से होकर गुजरना, ओके, क्या आ जाएगा? Next है, the lawyer advised the convict not to hold up anything, hold over anything, hold back anything. So not to hold up anything, hold over anything, hold back anything, not to hold back anything या hold in anything. हाँ जी, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, बोलते हैं ना कि अपने अंदर कुछ मत रखो, बता दो जो कुछ भी है मन में, तो हम क्या बोलते हैं? होल्ड बैक एंड होल्ड इन का मतलब क्या हो गया? होल्ड इन जैसे हम बोलते हैं, होल्ड ओवर नहीं होगा, होल्ड अप नहीं होगा, ये जी क्या होगा? होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, सारी बात डॉक्टर को, सारी बात डॉक्टर और लॉयर को सारी बात बता देनी, ठीक है। तो कुछ भी रखना नहीं चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, क्लियर? यस। हॉस्पिटल सर्विसेज across the capital dash for 3 hours due। पहले रीड द सेंटेंस केयरफुली, आपको उसी से आंसर। सर्विसेज है अक्रॉस द कैपिटल, क्या हो गई है? वर डिस्ट्रप्टेड, हैड बीन डिस्ट्रप्टेड,
आर डिसरप्टेड, हैव डिसरप्टेड, ठीक है। द हॉस्पिटल सर्विसेज अक्रॉस द कैपिटल वर डिसरप्टेड। डिसरप्ट क्या होता है, रुक जाना थोड़े टाइम के लिए, होल्ड पे हो जाना या रद्द कर देना, उसको हम बोलते हैं डिसरप्टेड। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी, डिसरप्ट हो गई थी। तो वर डिसरप्टेड, द हॉस्पिटल सर्विसेज अक्रॉस द कैपिटल वर डिसरप्टेड फॉर 3 hours ड्यू टू द स्ट्राइक, हैड बीन डिसरप्टेड, ठीक है। या आर डिसरप्टेड या हैव डिसरप्टेड, क्या आना चाहिए, वर डिसरप्टेड। Next, the school annual sports day is postponed now dash on the 14th of next month. So now it would now to be held, being held, now be held, to be held. now क्या होगा, the school annual sports day would now held month, would now अगले महीने 14 तारीख को हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कोच लीव्स एट 5:20 so get the station dash at, वो 5:20 पे निकल गया ना, ताकि वो स्टेशन पहले पहुंच जाए, आफ्टर पहुंच जाए, या फिर अंटिल या फिर फ्रॉम हो जाएगा। द कोच लीव्स एट 5:20 so get the station for that, बिफोर दैट होगा ना, पहले टाइम से पहले पहुंचेगा तभी तो पहुंच पाएगा। So that's all for today. अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, फील टू आस्क, आप कभी भी पूछ सकते हो। आपको से पहले भी सर ने भी कई बार आपको नंबर भी बताए होंगे, ठीक है, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको 4999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आपको माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे, क्लियर है। अलोंग विद वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करने वाली है। लेट्स हैव ए लुक टू ऐप, ये हमारा यहाँ पे आपको चूज एग्जाम करना है। लेट्स सी, आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल है, तो आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है जी। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड होंगी, तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर का अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।